आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और भारत के सभी राज्यों की लोक सेवा आयोग के लिए मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। सारे का मतलब सारे, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, जैसे इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। अभी मैं आने वाले समय पे आपको इतिहास भी पढ़ा रहा हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री, बाकी सब मैं पढ़ा चुका हूँ और फिर मैं आपको बायोलॉजी भी पढ़ाता हुआ मिल जाऊँगा। तो मेरे टैलेंट पे तो आप विश्वास करें ना करें, एक बार प्लेलिस्ट देख लीजिए तो आपको मुझ पे विश्वास हो जाएगा। जो मैं बातें कह रहा हूँ वो मैं करके दिखा चुका हूँ। तो शुरुआत करते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था और उसमें मैं आपको सारे मेजर टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। ये लास्ट वीडियो है इन्फ्लेशन की। किसकी? इन्फ्लेशन यानी महंगाई की आखिरी वीडियो। और ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश की ग्रोथ में ना सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? देखिए, किसी जैसे हमारा भारत है ना, हमारे भारत में 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और तीसरा है सर्विस सेक्टर। आज मैं इंडस्ट्री के ग्रोथ की बात करूंगा। तो उसी के लिए एक इंडिकेटर है यानी एक सूचकांक है जो कि क्या है? IIP माने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। अब सूचकांक मतलब क्या होता है? याद रखिए, सूचकांक का मतलब इतना जान लीजिए, किसी दिए हुए समय में किसी चीज़ की मात्रा में कुल कितना परिवर्तन हो रहा है, इसी चीज़ को इंडिकेट करता है। याद रखिएगा, सूचकांक का मतलब इंडिकेटर है कि किसी हुए दिए हुए समय में, जैसे 2013 में 12 जूते बनाए जा रहे थे, 2014 में 15 जूते बनाए जाने लगे। इसका मतलब क्या हो गया? प्रोडक्शन बढ़ गया ना, 12 से 15 बढ़ गए। इसी के चेंज के इंडिकेटर को बोलते हैं सूचकांक। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। तो जल्दी से बताइए, सूचकांक अगर होता है चेंज किसी चीज़ में, किसी दिए हुए समय में किसी चीज़ में चेंज, तो भैया औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या हो जाएगा? किसी दिए हुए समय में औद्योगिक उत्पादन में कितना चेंज हो रहा है, उसी को बोलते हैं क्या? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2000 इस समय हम लोग जी रहे हैं 2024 में, जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो 2024 में मान लीजिए प्रोडक्शन, अगर टोटल प्रोडक्शन का मतलब टोटल उत्पादन 100 जोड़ी जूते बन रहे हैं, 100 जोड़ी प्रोडक्शन हो रहा है शूज़ का, ठीक। 2025-26 में मान लीजिए 150 जोड़ी जूते बनने लगे। तो बताइए ये क्या है? प्रोडक्शन वॉल्यूम यानी उत्पादन का मात्रा है। कितने जूते हैं? 100 जूते। ये मात्रा कितने बढ़ गई? ये शूज़ कितने हो गए? 150। यानी मात्रा में क्या हो गया? चेंज हो गया। किसकी मात्रा? उत्पादन की मात्रा। किस चीज़ के? किसी प्रोडक्ट के। तो भैया IIP होता है किसी दिए हुए समय में, पहली लाइन, किसी दिए हुए समय में जितने भी औद्योगिक उत्पाद, जैसे जूता, चप्पल, अगर बात की जाए शर्ट, पेन, ये टीवी, जितनी भी औद्योगिक वस्तुएं हैं, याद रखिए, किसी दिए हुए समय में सभी औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के सूचकांक या उसके संकेतक को बोलते हैं IIP। या फिर ये क्या इंडिकेट करता है? ये चेंज मेजर करता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसको मेजर कौन करता है? सबसे जरूरी बात, अब तक आपको शायद समझ में आ गया, जैसे बिजली भी प्रोड्यूस होती है, तो बिजली हो गया, जितने भी सेक्टर हो गए, मैंने आपको सारे सेक्टर बता दिए। अब बात आती है इसको कौन मेजर करता है? तो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, जो कि किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इधर हिंदी में लिखा है, उधर इंग्लिश में लिखा है। तो IIP माने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एक किसी भी दिए हुए समयावधि में, यानी किसी दिए हुए समयावधि में किसी भी देश के जितने भी औद्योगिक उत्पाद की जो प्रोडक्शन है, औद्योगिक उत्पाद का जो उत्पादन है, उसकी मात्रा में कुल कितना परिवर्तन हुआ, उसी का इंडेक्स होता है, उसी के सूचकांक या उसी के संकेतक को बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब सबसे ज़रूरी बात क्या है? किसी भी देश की ग्रोथ में ना, किसी भी देश की ग्रोथ में, किसी भी देश की इंडस्ट्री की ग्रोथ में ये सबसे बड़ा मेजर है। क्योंकि भैया सारी इंडस्ट्री का उत्पादन बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो यही बताता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसको कौन मेजर करता है बता चुका है। इसके लिए जो आधार वर्ष है वो लिया गया है, याद रखिए 2011-12, सबसे ज़रूरी। और ये प्रीलिम्स का टॉपिक नहीं है, ये मेंस का टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसको इतना एक्सप्लेन करके लिखा। इतना आप लिख देंगे ना, मैक्सिमम नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक। अगला आ जाइए, ये क्या है? इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का क्या है? 2011-12 आधार वर्ष है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, 1 मिनट में मैं बता दूँ। सबसे ज़रूरी बात है, जब भी गवर्नमेंट, कभी भी याद रखिए, जो RBI और गवर्नमेंट होती हैं, जब पॉलिसी यानी नीति निर्माण करती हैं, तो इसको यूज़ करती हैं। दूसरी बात,
जीडीपी का अगर जितना अग्रिम अनुमान लगाना है, मतलब भारत की जीडीपी कुल कितनी होगी उसका अग्रिम अनुमान करना है या तिमाही अनुमान करना है, तो उसके लिए भी ज़रूरी क्या है, आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब क्या होता है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आईआईपी में, वो होता है 8 कोर सेक्टर। ये भी बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। 8 कोर सेक्टर का मतलब जैसे 100% प्रोडक्शन है, उनमें से 40% सिर्फ ये 8 जगह से होता है, याद रखिएगा। जैसे 100% उत्पादन हो रहा है, उस 100% उत्पादन में 40% उत्पादन सिर्फ इन 8 सेक्टर्स में होता है। तो ये 8 कोर सेक्टर बार बार संघ लोक सेवा आयोग और हर स्टेट पीएससी में पूछा जाता है। वो क्या है, 8 अलग अलग कोर सेक्टर। वो कौन कौन कोर सेक्टर हैं पहले आप ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। 8 कोर सेक्टर में सबसे पहला है क्या है, इधर देख लीजिए, यहाँ रिफाइनरी प्रोडक्ट। जितने भी रिफाइनरी प्रोडक्ट हैं, जैसे रिफाइनरी प्रोडक्ट का मतलब, रिफाइनरी प्रोडक्ट का मतलब जितना भी निकलता है, मिट्टी का तेल, जो भी तेल होते हैं, पेट्रोल, डीजल। दूसरा आ जाइए, इधर देखिए, सबसे पहला रिफाइनरी उत्पाद, दूसरा बिजली, तीसरा स्टील, चौथा कोयला, पांचवा क्रूड ऑयल, छठा नेचुरल गैस, सातवां सीमेंट और उसके बाद फर्टिलाइज़र। याद रखिएगा ये 8 जो है अलग अलग। जैसे रिफाइनरी उत्पाद सबसे पहला माने उर्वरक, सॉरी क्या है, इधर देख लीजिए, उर्वरक सबसे लास्ट में है। सबसे ऊपर क्या है, रिफाइनरी उत्पाद, उसके बाद क्या है, बिजली, फिर क्या है, अच्छा ये घटते क्रम के मतलब अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इन 8 कोर सेक्टर में सबसे ज़्यादा क्या है, तो रिफाइनरी प्रोडक्ट है। थोड़ी मेरी हिंदी में यहाँ पे कमजोरी हो सकती है, उसके लिए माफ़ करिएगा। सबसे ज़्यादा वेट किसको दिया जाता है, रिफाइनरी प्रोडक्ट को। अच्छा इन 8 का कुल भार कितना है, 40% लगभग। तो सबसे ऊपर है रिफाइनरी प्रोडक्ट, फिर है बिजली, फिर है स्टील, फिर है कोयला, कोयले के बाद क्रूड ऑयल, फिर नेचुरल गैस, फिर सीमेंट, फिर फर्टिलाइजर। ये 8 इंडस्ट्री को बोलते हैं कोर सेक्टर। और आप विश्वास करिए हर 2 साल बाद इसके बारे में संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बार बार पूछता है। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टॉपर्स कोड पे। ये आप मेंस के लिए बिल्कुल तैयार करके रख लें, एक अलग से नोट्स बना लें, जो कि बहुत फायदेमंद होगी। इसी के साथ ये चैप्टर जो कि इन्फ्लेशन है वो खत्म हो जाता है। हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जिसका नाम क्या है, अगला टॉपिक इसके जस्ट बाद शुरू होगा, मनी एवं बैंकिंग, यानी मनी और बैंकिंग, जिसमें मैं आपको रेपो, रिवर्स रेपो, बेस रेट, बैंक रेट, ये सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा और उतना ही बताऊंगा जितना आपके एग्जाम के हिसाब से ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। सारी पीडीएफ टॉपर्स कोड पे मिलेगी, ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज टॉपर्स कोड पे मिलेगी।